एवरीवन। आज मैं आपको मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का वीडियो बना के अपलोड करूँगी, पर उससे पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ। सॉरी फॉर नॉट अपलोडिंग वीडियो फ्रॉम सो मैनी डेज़। अभी मैं कुछ पर्सनल इशू के वजह से नहीं वीडियो अपलोड कर रही थी, पर आज से मैं अपलोड करूँगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक की नीड हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आई विल डेफिनेटली अपलोड दैट वीडियो। सो लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आज हम पहले करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स मीन्स व्हाट। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर एंजॉइंग द राइट्स ओवर इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो इक्विटी शेयर्स के ऊपर प्रेफरेंस इंजॉय करते हैं। मतलब इक्विटी शेयर्स ओनर होते हैं कंपनी के, पर प्रेफरेंस शेयर्स को ओनर होते हैं कंपनी के। इक्विटी शेयर्स बहुत सारे राइट्स इंजॉय करते हैं कंपनी के मतलब राइट्स पे, बट है ना प्रेफरेंस शेयर्स इतने राइट्स इंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि वो ओनर है। प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड फिक्स्ड मिलता है। उसके बाद पहले कैपिटल, अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो कैपिटल, जब भी कंपनी सबको अपना अपना कैपिटल देगी तो वो पहले प्रेफरेंस इंजॉय करते हैं। इक्विटी शेयर्स के डिविडेंड सब फ्लक्चुएटिंग होते हैं, पर प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग नहीं होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स को वही टाइम पे वही डिविडेंड जो फिक्स्ड किया था वह देना पड़ता है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स को प्रॉफिट के हिसाब से जितना प्रॉफिट हुआ उस हिसाब से देना पड़ता है, पर कंपनी को प्रेफरेंस शेयर से उतना ही देना पड़ता है जितना उन्होंने डिसाइड किया था सेल करते वक्त। तो ये सब जो राइट्स हैं कैपिटल पे, डिविडेंड पे, वोटिंग राइट्स वगैरह कम होते हैं इक्विटी के कंपैरिजन में। तो ये सब जो राइट्स हैं इंजॉय करते हैं प्रेफरेंस इक्विटी के कंपैरिजन में। इक्विटी शेयर इतने राइट्स इनसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं क्योंकि वो मेन ओनर हैं, वो ओनर हैं कंपनी के, वो डिसीजन लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर डिसीजन नहीं लेते हैं कंपनी के। उसके बाद फीचर्स, मीनिंग तो आपको क्लियर हो गई कि ये भी हमारे फीचर्स, ये भी हमारे शेयर्स हैं और वो भी हमारे शेयर्स हैं, पर प्रेफरेंस शेयर्स को कुछ कुछ राइट होता है जो इक्विटी शेयर्स को नहीं होता है, और कुछ कुछ राइट्स जो इक्विटी शेयर्स को होता है वो प्रेफरेंस को नहीं होता है। वो आगे जाके मैं आपको फीचर्स के टाइम क्लियर करती जाऊँगी। अभी फीचर्स में क्या बताया है, प्रेफरेंस शेयर्स है ना, प्रेफरेंशियल डिविडेंड मिलता है। प्रेफरेंशियल डिविडेंड मतलब प्रेफरेंस, पहला हक डिविडेंड लेने का। अगर कंपनी डिविडेंड इशू कर रही है तो कंपनी को पहले इक्विटी शेयर्स के कंपैरिजन के पहले हमें प्रेफरेंस शेयर्स को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ वो टाइम पे डिसाइड किया था कि हम प्रेफरेंस शेयर को पहले डिविडेंड देंगे, और वो डिविडेंड कंपनी को प्रेफरेंशियल राइट है ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कि हमें डिविडेंड पहले मिलना चाहिए, तो उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिविडेंड। उसके बाद प्रायोरिटी इन पेमेंट ऑफ कैपिटल। प्रायोरिटी इन पेमेंट ऑफ कैपिटल मीन्स व्हाट, दे आर एंजॉइंग द प्रायोरिटी। मतलब इनिशियली पहले जब भी कंपनी क्लोज हो रही है, वाइंड अप हो रही है, तो इनको पहले कैपिटल मिलेगा। देखो अभी कंपनी ने न्यूज़पेपर में अनाउंस कर दिया कि हम वाइंड अप कर रहे हैं, पर कंपनी अभी वाइंड अप होने के बाद जो भी कुछ बच रहा है सब सेटल आउट करने के बाद पहले इनको पेमेंट करनी पड़ेगी कैपिटल की, जितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने पे किया है। बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये राइट एंजॉय कर रहे हैं, ये इनका राइट है, ये इनका फीचर है। थर्ड है फिक्स्ड रिटर्न। अभी देखो कंपनी में कोई भी इन्वेस्ट करेगा तो उनको दे वांट रिटर्न फॉर दैट समथिंग, तो क्या वो रिटर्न एंजॉय करेगा? प्रेफरेंस शेयर क्या एंजॉय करते हैं? रिटर्न, डिविडेंड। तो इनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैसे? जितना प्रॉफिट हुआ उतना मिलेगा। अगर 10% प्रॉफिट डिसाइडेड है तो इनको 10% ही मिलेगा, पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को जितना बच रहा है उतना ही मिलेगा। तो ये क्या है? फिक्स्ड रिटर्न। कंपनी कमाए नहीं कमाए हमें फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा। नेचर ऑफ कैपिटल, ये कौन सा नेचर है कैपिटल का? ये क्रेडिटर्स भी नहीं है, ओनर्स भी नहीं है, बट दे आर द को ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये कम रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की होती है। मार्केट वैल्यू, अभी यहाँ पे दो वैल्यू दी हुई है, एक फेस वैल्यू दी हुई है, एक मार्केट वैल्यू दी हुई है। मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो डिमांड और सप्लाई के बेस्ड पे होती है, और फेस वैल्यू वो होती है जो कंपनी डिसाइड करती है एट द टाइम ऑफ इशूइंग ऑफ द कैपिटल्स। तो मार्केट वैल्यू जो होती है ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, वो कम होती है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट वैल्यू अप एंड डाउन इतनी नहीं होती है। इक्विटी शेयर्स की वो अप एंड डाउन होती है जो BSE और NSE पे सेल होते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और फेस वैल्यू,
जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनकी फेस वैल्यू कम होती है, वो इक्विटी शेयर्स 1 रुपी से स्टार्ट होते हैं, बट प्रेफरेंस शेयर ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द 100 रुपीज़। सो फेस वैल्यू इनकी 10 रुपीज़ से स्टार्ट होती है, तो फेस वैल्यू इनकी ज़्यादा होती है, मार्केट वैल्यू कम होती है, और इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है, फेस वैल्यू कम होती है। राइट और बोनस इशू, अभी ये राइट और बोनस इशू क्या है? बोनस शेयर्स एक शेयर्स होते हैं और राइट शेयर्स भी एक शेयर्स होते हैं। जो राइट और बोनस शेयर्स सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही हम देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इसके ऊपर राइट नहीं है। क्यों राइट्स नहीं है? क्योंकि बोनस शेयर्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं, और राइट शेयर्स बाहर सेल करने से पहले राइट होता है इक्विटी शेयर से पूछने का कि हम दूसरे शेयर सेल कर रहे हैं, उससे पहले बाहर सेल करने से आपको सेल करें। तो ये दोनों शेयर्स कौन परचेज कर सकता है? सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स परचेज करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं परचेज कर सकते हैं। अभी इसमें मैंने 2 पॉइंट्स नहीं बताई, जो है वोटिंग राइट्स एंड रिस्क। रिस्क प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में कम होता है, इक्विटी में ज़्यादा होता है, क्योंकि इनकी मार्केट वैल्यू इतनी फ्लक्चुएट नहीं होती है। पर जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उसकी मार्केट वैल्यू बहुत फ्लक्चुएटिंग होती है। वोटिंग राइट्स इनको इनके मैटर में ही रिलेटेड वोटिंग राइट्स हैं, पर इनका जो मैटर नहीं है उनमें इनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए। कंपनी ने ज़्यादा वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो ओनर हैं और ये को ओनर हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल. If you have any doubt, please comment me. I will definitely